हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मजे में कि नहीं धांसू? तो अपन कर रहे हैं कौन सी सीबीएसई की क्लास 10 की मैथ्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जो इसमें कि हमने पहला चैप्टर रियल नंबर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज है बारी किसकी भैया? पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप ये बात को मानिए या फिर नहीं मानिए, मैं बोल रहा हूँ आपको डेफिनेटली मिलेंगे। देखो, तुम्हारा लॉस तो होगा नहीं पढ़ने से, पढ़ लो ना, फ़ायदा ही होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें आता है, तुम होशियार हो, ठीक है, अच्छी बात है। बाई चांस ठीक है आप कर रहे हो, नहीं आएगा सर, प्रैक्टिस तो हो जाएगी एटलीस्ट। नहीं आएगा तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ आएगा, आप देख लेना। या तो देखो, आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप पहले पेपर दे दीजिए बोर्ड का और फिर मैच कर लेना, तो आपको लगेगा हाँ आए हैं कि नहीं आए हैं, पता चल जाएगा। और आप पढ़ लीजिए और फिर पेपर देना, तो फिर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो दोनों ही केस में आपको पता तो चल जाएगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि पहले पेपर देके फिर मैच करोगे कि पढ़कर फिर मैच करोगे, वो आपके ऊपर डिसाइड है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसे मैच करना चाहते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात चल रही है भैया। मोस्ट एक्सपेक्टेड नाम के लिए नहीं दिए भैया, मोस्ट एक्सपेक्टेड। फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था आपको कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, टुच्चे पुच्चे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आपको पूरे चैप्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया सिलेबस, पूरा सिलेबस आपकी साइड से कंप्लीट है मैथ का, क्लास 10 सीबीएसई वालों तुमसे कह रहे हैं, तो तुम्हें पूरा आप चैप्टर वगैरह नहीं, बस जो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको अगर कर लिया तो आप मान के चलिए आपको मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सेम मिलेंगे। डिजिट्स का थोड़ा सा चेंजेस होंगे, बाकी आपको सेम मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल्स लास्ट ईयर की भी आप वीडियोस उठाकर चेक कर सकते हो। मैंने एक सीट प्रोवाइड की थी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और उसमें से 2 क्वेश्चन तो एक्चुअल सेम ही थे और बाकी में डिजिट चेंजेस थी, ठीक है। तो आपको देखना तो देख लीजिएगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में वीडियो है, तो आप उसके थ्रू पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, मैच करना हो तो, ठीक है। चलिए भैया आइए बात करते हैं। हमने कल देख लेते क्वेश्चन नंबर 7 तक, आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। 7 क्वेश्चन हमने रियल नंबर्स के देख लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, मैंने रियल नंबर्स ऑलरेडी कवर कर दिया, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में। और आप चाहे तो साथ में पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, अदरवाइज कोई नहीं, देखिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा अगर जीरोज हैं भैया किसके, x² - x - 2 के, तो आपको अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन आपका इस तरीके से देखने को मिल सकता है। आपको ऐसे ही बोल देंगे कि एक इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं। अब इनकी जगह अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स पूछ लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लें, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डरना मत, बस आपको थोड़ी सी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट्स की और जीरोस की, ठीक है। तो अगर हमें अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, आधे तो स्टूडेंट इसी को देख कर घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है, सिंपल ही है, बस इनवर्स करके उन्होंने लिख दिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या होता है, अल्फा इनवर्स होता है 1 अपॉन अल्फा, बीटा इनवर्स अपॉन 1 अपॉन बीटा। तो इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लोगे तो आपको यही तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये निकालना है हमें। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, x² - x - 2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस ए क्या है, देखो ए क्या है इसमें 1, v क्या है -1, c क्या है -2। ये तो पता होगा कि ए बी सी क्या होते हैं। ए होता है x का कोफिशिएंट, बी होता है x का कोफिशिएंट, सी होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू लिख ली है। अब हमें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो कि इक्वल होता है माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो कि इक्वल होता है c अपॉन ए के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं ईजिली, माइनस, और b भी ऑलरेडी नेगेटिव है तो -1 अपॉन ए कितना है 1, तो हो जाएगा माइनस प्लस 1 डायरेक्ट, और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए -2 अपॉन 1, तो ये तो आपका अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 ही रहेगा। फाइंड आउट क्या करना था भैया हमें, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना, पूछा ये था, लेकिन उसको हमने सॉल्व करके ये लिख लिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन -2, तो बस ये हो जाएगा आंसर। हो सकता है आपको अल्फा इसको प्लस बीटा इसको पूछ ले, हो सकता है आपको अल्फा प्लस बीटा का होल इसको पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ईजिली इनकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिनकी जीरोस हमें गिवन है। जीरोस गिवन है हमें भैया कितने हैं, 5 - 3√2 एंड 5 + 3√2, ठीक है।
अब क्या है क्वेश्चन है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, गिवन नहीं है इस बार, फॉर्म करना है जिनके जीरोज ही है, मतलब अल्फा और बीटा में गिवन है। ठीक है, ये देख लिया करो कि आपको सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, या डायरेक्ट वो जीरोज ही गिवन है। क्योंकि कई टाइम्स ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है कि वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहते हैं कि जीरोज ही गिवन है। अगर डायरेक्ट जीरोज ही गिवन होंगे तो मतलब अल्फा बीटा गिवन है। अगर उसमें लिखा होगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज दिस, तो उसमें मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अगर बोलना है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैव जीरोज अल्फा एंड बीटा आर दिस, अल्फा बीटा नहीं बोले, विच हैव जीरोज दिस एंड दिस, मतलब अल्फा और बीटा गिवन होगा हमें। ठीक है, तो अगर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है तो जनरल वे में कुछ हम ऐसे लिखते हैं कि कोई एक मल्टीपल हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल वे में, कि यहाँ पर एक जनरल कांस्टेंट है रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि किसी भी फॉर्म में आपका वो पॉलिनोमियल बन सकता है। तो उस एक जनरल फॉर्म को लाने के लिए आप के लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। जो बेसिक होती है वो तो आपकी यही वाली होती है अंदर वाली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2, ठीक है, एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट, तो 5 माइनस 3√2 5 प्लस 3√2, ओ बोलो ना, क्लियर है, यस। के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, सिंप्लीफाई कर लो क्या, 3√2 से 3√2 कट जाएगा, 5 प्लस 5 10 एक्स। इसमें देखो, इसमें आपको कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3√2 का स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3√2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 80, कन्फ्यूज हो ना, इस टाइप के स्क्वायर भी आप सही से निकाला करो। 3√2 का स्क्वायर बोलना है, इधर लिख देते हैं, 3√2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा 3√2 इंटू 3√2, यही तो बोल रहा है। तो ये 3 इंटू 3 9 हमें पता है, और √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये 18 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और ये कितना हो जाएगा 7। तो ये है आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोज आपको गिवन थे, ठीक है, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सिंपल है, देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि केवल आपको टफ क्वेश्चन कराएं, मेरा मकसद है कि वो क्वेश्चंस कराएं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो वही करा रहे हैं। ये मत कहना ये सब सिंपल है और ये डिम्पल है और ये पिंपल है, कुछ भी हो, लेकिन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। स्क्रीन तो नहीं कट रही है कहीं से, ठीक है, बहुत सही जा रही है अपनी कहानी, बढ़िया, ठीक है। चलिए तो अब आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा 10th। इसमें क्या बोलना है, ये बोलना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है। देखो इस बार कोई चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन बात तो वहीं से है, ऊपर वाले से ही कंपेयर कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन को अलग से नहीं देते तब भी काम चल जाता अपना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ये बताइए कि कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिनके जीरोस ये और ये होंगे। कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं जिनके जीरोस ये और ये हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन एक कर लेते हैं एक चीज़, कोई नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब अपन जीरोस कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, पहले आप इसको फैक्टराइज करोगे, तो एक्स स्क्वायर पहले आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सॉल्व, आप कर लो, नहीं तो पॉज करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करिए, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालना है। तो 3x को फैक्टराइज करेंगे 2x प्लस x में, और ये 2 एज इट इज़, x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 1, फिर आप इनको इक्वल्स टू 0 पुट करते हो ना जीरोस निकालने के लिए, तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी -2 और -1, ठीक है। अब वहीं अगर मैं एक इक्वेशन और दे रहा हूँ आपको, एक पॉलिनोमियल और दे रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 6, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई पे हमें चाहिए 18 और एडिशन पे चाहिए 9, 6 और 3 है ना, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 6, 3x कॉमन x प्लस 1 प्लस 6 कॉमन x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 कॉमन 3x प्लस 6। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो x वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी
कि ये पॉलिनोमियल इसके भी जीरोस वही आ रहे हैं, ये दूसरा पॉलिनोमियल उसके भी जीरो सेम आ रहे हैं। तो आपको ये बताना था कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस ये हो सकते हैं। तो ऑब्वियस है ना, देखो दोनों में अगर अब क्वेश्चन आपसे ये आ रहा है कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं जिनके जीरोस -2 और -1 हैं, तो आप देखो इसके भी जीरोस यही हैं, इसके भी जीरोस यही हैं वहीं, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अलग अलग है। इसमें लिखा है x2 3x2, इसमें लिखा है 3x2 9x6। तो मतलब भैया अगर कोई दो जीरोस आपको बोल रहे हैं कि ये जीरोस कितने पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट, इसलिए तो यहाँ पर लगाया था स्टार्टिंग में k। तो यहाँ से आप रेट कर सकते हो। k का मतलब ये कि k की कोई भी कांस्टेंट वैल्यू चल जाएगी, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। मैंने क्या किया, इस वाले के लिए k की वैल्यू 3 रख दी, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, 4 रख दो तो कुछ और बन जाएगा, 6 रख दो कुछ और, 10 बन जाएगा कुछ और, कोई भी वैल्यू रखो तो आपका एक नया पॉलिनोमियल बनेगा, लेकिन जीरो सेम रहेंगे, जीरोस चेंज नहीं होंगे। तो ये दोनों हमारा सेम है। तो मतलब इसमें कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे सर, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। एमसीक्यूज में जनरली पूछ सकते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ये और ये हैं तो कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं अगर किसी के जीरोस ये और ये है। तो ध्यान रखना ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा था, सस्ता था क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वें नंबर का भैया। ठीक है, क्या बोलना है इसमें, ग्राफ है एक पॉलिनोमियल का जो कि कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट, एंड टचेस, और टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एट 2 अदर पॉइंट्स। कितने जीरोस होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, जीरोस क्या होंगे वो नहीं, कितने जीरोस होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर नॉर्मली कन्फ्यूज हो, क्वाड्रेटिक से ही नहीं केवल नॉर्मल पॉलिनोमियल हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो, वो जितनी बार x, पहले तो आप बताओ भैया इसमें कितने जीरोस होंगे अगर एक पॉलिनोमियल 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका ग्राफिकली अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लें तो कुछ इस टाइप का हमें आई थिंक देखने को मिल सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, लेट्स से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा कुछ है देखो। ठीक है, अच्छा 3 पॉइंट पे कट कर रहा था ना, एक मिनट, ऐसा कुछ एक पॉलिनोमियल है। तो देखो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 और 3। ठीक है, और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 और 2। तो आपको बताना है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले आप बता सकते हो पॉज करके कमेंट बॉक्स में, ये भी एमसीक्यूज में पूछने वाला एक क्वेश्चन है। जनरली ग्राफ भी दे सकते हैं और ऐसा डेटा में भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो जीरोस के केस में क्या होता है भैया, वो पॉलिनोमियल या वो इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस को या तो कट कर दे या फिर टच कर दे, उतने ही जीरोस होते हैं। तो आप देखो 3 बार कट कर रहा है, 2 बार टच, टोटल 5 बार कहीं ना कहीं इंटरेक्शन हो रहा है उस पॉलिनोमियल और एक्स एक्सिस का। तो मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो हो जाएंगे 5 इसमें जीरोस होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, 5 जीरोस होंगे इसमें। ठीक है, क्लियर है, बोलो ना। कट करना चाहिए या फिर टच। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और, इस टाइप के क्वेश्चन के भी काफ़ी चांसेस रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 बोल रहे हैं। इसमें a की वैल्यू बताइए, a की नहीं सॉरी k की, इसमें k की वैल्यू बताइए अगर सम ऑफ जीरोस इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो ऐसी कंडीशन दी है, मतलब आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई एक अननोन की वैल्यू पूछते हैं और साथ में आपको एक इक्वेशन गिवन हो, कोई कंडीशन गिवन हो सकती है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए k की वैल्यू क्या होगी अगर सम ऑफ जीरोस हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। बस अब पहले बस ये देख लेना कि जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है, मतलब x² वाला एक साइड,
एक्स वाला एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तीनों अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स वाला अलग है और कांस्टेंट अलग है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कभी कभार क्या होता है एक्स वगैरह सब मिक्सअप होते हैं, तो उसमें पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, देन आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो पहले यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये रहा माइनस बी की प्लेस पर हो जाएगा ये वाली पूरी वैल्यू, तो माइनस का के प्लस 6 अपॉन ए कितना है 1 है। ठीक है, हाफ ऑफ सी अपॉन ए, सी की प्लेस पर ये आ जाएगा 2 के माइनस 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 ही है। ठीक है, तो आप देखोगे इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा के प्लस 6 बचा है और यहाँ पर 2 के माइनस 1 बचा है, तो 1 को यहाँ ला रहे हैं, के को वहाँ ला जा रहा है, सिंपल है। 6 प्लस 1 हो जाएगा और वहाँ पर हो जाएगा 2 के माइनस का के, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा के, तो मतलब भैया के की वैल्यू 7 आ गई। सही है भैया? हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए, कुछ पॉलिनोमियल्स के 1-2 क्वेश्चन और बचे, उनको देखते हैं जल्दी से, तो आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। ये मानिए स्क्रीन तो नहीं कट रही है कहीं से? हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट आ रही है पूरी स्क्रीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। देख लीजिए आप एक एक क्वेश्चन, आपको अलग अलग टाइप्स के देखने को मिलेंगे, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी बता दिया साथ में। ठीक है, अब अगर केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी तो उसका एक ही जीरो होगा। ठीक है, तो इसके 5 जीरोस 3 पे कट कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, तो 5 जीरोस। इसमें इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं अगर जिनके जीरोस ये और ये है तो। ठीक है, जीरोस ये हैं तो पॉलिनोमियल ऐसे निकालते हैं, अननोन की वैल्यू ऐसे निकालोगे और साथ में कंडीशन आपको गिवन होगी, जनरली ऑब्वियस है गिवन ही होती है। ठीक है, और ये इस तरीके का डेटा पूछ सकते हैं एक पॉलिनोमियल देकर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से बाकी क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, यहाँ तक के आई हो आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और आपको एक राज की बात बता रहा हूँ भैया, आपकी एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। हाँ, किसी को बताना मत कि आप ये वाली वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी पढ़ लें, उनके भी मार्क्स अच्छे आएँ, उनकी भी नॉलेज इंप्रूव हो, वो भी अच्छा कर पाएँ, इसलिए। ठीक है, लेकिन बताना है बस किसी को, आपको ही बता रहा हूँ बस। हाँ नहीं, फिर वही बात, बताना नहीं है किसी को यार। तुम लोग सबको बताओगे क्या स्कीम यार? एक तो तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम लोग हल्ला करते हो फिर। ठीक है, तो सीख रहे थे थोड़ा सा। चल देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड राइट इन फॉर्म दिस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस। आइए समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसके पहले तो जीरोस निकालिए। ठीक है, फिर उन जीरोस को एक्स कॉमा बाई के फॉर्मेट में लिखिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आप में से कुछ कंफ्यूज हो जाओ और हो सकता आ भी जाए आपको। ठीक है, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है, वो कोफिशिएंट वाली होती है ना, अल्फा और बीटा वाली, वो वाली। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मीन इसमें जो सेकंड फॉर्म है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो कैसे लिखोगे आप। चलिए देखते हैं, पहले कोई नहीं, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, करते हैं। एडिशन पर 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऑब्वियस सर, फैक्टर्स 4 और 1। ठीक है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4, एक्स कॉमन x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन x प्लस 4, फिर x प्लस 4 कॉमन x प्लस 1। अब इसको मैं इक्वल टू 0 रखना है, तभी तुम्हें मिलेंगे जीरोस की वैल्यू। जीरोस क्या होता है कि उस वैल्यू को पुट करने पर पूरा जीरो बनना है, वो जीरोस होता है। आप अगर थोड़ा देखा हो तो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट लिंक्ड ही है, कुछ नहीं है उसमें, बस इक्वेशन हो जाती है। इसमें पॉलिनोमियल पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उस पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर नहीं बनते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी और x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई, ये हो गए हमारे जीरोस। अब पहला आंसर हो गया हमारा, पहला पार्ट क्लियर है। अब बोला था कि इसको x और y के फॉर्मेट में लिखना है। आप बताओ कैसे लिखोगे, जल्दी से बताओ यार, बता दो बस, अब इतना नहीं, बता दो, अरे बताओ। अरे यार, इसको हमें लिखना है भैया x, y के फॉर्मेट में। और भैया हमें पता है जीरोस मतलब वो ग्राफ, वो पॉलिनोमियल या तो x एक्सिस को टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। मतलब सर उस पॉइंट पर x एक्सिस के उस पॉइंट पर y की वैल्यू तो 0 होती है। हाँ, या तो इसको हम लिख सकते हैं -4, 0 एंड -1, 0। ये है फॉर्मेट, इस तरीके से लिखना है था।
एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में। तो मतलब वाई की वैल्यू 0। जब भी आपको बोलें कि जीरोस को इस फॉर्मेट में लिखना है तो एक्स की वैल्यूज तो आपको मिल ही गई है, बस वाई को 0 रख के आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो उसको। सेकंड रिलेशन और चेक करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अल्फा बीटा मिल गए हैं, ये लेट से चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। अल्फा आ गया हमारे पास लेट से -4 और बीटा आ गया -5। अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं। अल्फा भैया -4 प्लस बीटा भैया -1, यहाँ पर माइनस का बी अपॉन ए माइनस, अब बी कितना है, बी 5 है, अपॉन में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। -4 प्लस -1 -5/1 5, तो -5 दोनों सेम आ गए, ठीक है। इसको चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा -4 -1 सी 4/1 -4 इंटू -1 4 और यहाँ भी 4, तो ये भी, तो मतलब वेरीफाई हो गया, जीरोज आ गए और कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में भी लिख दिए, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करें। 7 ही क्वेश्चन इसमें डिज़ाइन किए हैं, 7 ही फ्रेम किए हैं जिनके पूरे चांसेस हैं। ये लास्ट वाला देख लो 14। इसमें क्या बोल रहे हैं कि x² - 6x प्लस के, इसके 2 जीरोज़ हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको कंडीशन के बिना 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। इसको कैसे करेंगे समझते हैं भैया थोड़ा सा। अगर आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो कौन बात नहीं है, हम है ना, हम हैं तो बस, पे चिंता नहीं करना तुम्हें। पूरी सीरीज से चली भैया प्रोबेबिलिटी तक, उसके बाद भी कुछ अगर हो पाएगा तो आपके लिए वो भी करेंगे। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो तो बोल दीजिए कमेंट करके, बना देंगे उस पर वीडियो, चिंता नहीं करना है, आपको बस बोलना पड़ेगा भैया। अब हमारे पास तो वो शक्ति नहीं है कि मन की बात पढ़ सकें आपकी, तो आपको बताना तो पड़ेगा फिर कमेंट बॉक्स में कि सर हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी नीड है, ये टॉपिक क्लियर नहीं है, इस पर वीडियो बना दो, इसके क्वेश्चन बता दो, ये डाउट है वो डाउट है, तो वो आपको वही लिखना पड़ेगा, तभी हम पता चल पाएगा। अदरवाइज़ हम इंसान ही है ना, इसलिए। तो भैया इसको करना है, आप कर सकते हो तो ट्राई करिए, 1 मिनट लेके पॉज करके सोच सकते हो के की वैल्यू क्या होगी, हमें बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पे मजबूर करेगा थोड़ा सा, बाकी है सिंपली छोटा सा क्वेश्चन, चलिए ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखो भैया, यहाँ से पॉलिनोमियल जीरोस कंडीशन, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल, माइनस बी अपॉन ए, तो -6/1 कितना हो जाएगा, +6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमें 6, और अल्फा एंड बीटा भी निकाल लेते हैं, चलो, जो कि हो जाएगा कितना, C/A मतलब K/1, तो जो कि K ही रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का यूज़ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन क्या लिखी थी ये, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। क्यों ना हम 3 अल्फा को अल्फा प्लस 2 अल्फा लिख लें, 3 अल्फा को हम लिख ले रहे हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 लिख सकते हैं सर। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 20, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमें पता है भैया कितनी है, 6, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं इसको 6। तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से हमें अल्फा डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, कितना आ जाएगा अल्फा, 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे उस साइड ले जाके, तो अल्फा आ गया 8, तो यहाँ से भैया बीटा भी आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 6 है, और अल्फा आ गया 8, तो यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2, अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब पूछा क्या है हमसे, के, और के किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। लो भैया काम बन गया हमारा, तो अल्फा भैया 8, बीटा -2, तो -16, तो के की वैल्यू मतलब -16 होगी। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दो भैया, अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो सब्सक्राइब, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, एक क्वेश्चन को चुनकर लाए हैं, एनालिसिस करके लाए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर और इस बार का सैम्पल पेपर को स्टडी किया है, तब जाकर आपके लिए कुछ हटके और लटके और झटके वाले क्वेश्चंस लाए हैं, जिनको आपको देखकर लगेगा हाँ, आपको खुद मन होगा भैया कि नहीं कंटेंट में दम है भैया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड। तो आपको बस इतने अगर क्वेश्चन आ गए हैं, 7 क्वेश्चन किए ना, 7 में से अगर आपने 5 कर लिए अपनी साइड से, तो मतलब आप रेडी हो पॉलिनोमियल्स को देने के लिए। अगर पूरी कर ली है तो बात तो मतलब फिर तो क्या ही कहना, क्लैपिंग कर लेना अगर पूरे कर लिए 7,
और अगर 5 कर पाए तो थोड़ी सी क्लैपिंग कर लेना, ठीक है। उससे कम किए हैं तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें इसमें बेसिक ही थी, स्पेशली इसमें। वैसे ये देखो इसमें कोई अलग सा तो लगा नहीं है रूल। अगर बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर है बाकी चैप्टर्स की, देखो इसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट को मिक्स कर दिया, इसमें लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा उसकी हेल्प के लिए इक्वेशन दे दी है, तो वो थोड़ा सा बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। आपने देखा होगा कितना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो वो भी फ्री में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस इन 2 वेरिएबल्स वाले को भी कवर, उसके भी एक्सपर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर करना हो और क्वेश्चंस की, नहीं करना तो कोई बात नहीं, इतने सफिशिएंट है अगर आपको इतने क्वेश्चंस आ गए हैं तो, ठीक है। इसमें केस बेस्ड स्टडी भी आ सकती है, उसमें ग्राफ वगैरह देते हैं, लेकिन मेनली पूछते सब यही हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, बहुत सारी मेहनत करेंगे भाई, जितनी तुम कहोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और वो सीक्रेट याद रखना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और करना चाहो तो, उनका भला चाहो तो, क्योंकि वो तुम्हारा भला करते हैं, तुम उनका कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।